Well, hi, good evening to all of you guys. Thank you so much. एक्चुअली मेरी अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है, आप कितने टाइम तबीयत को रोक सकते हैं वो डिपेंड करता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ठीक हो जाएगी। ठीक है, रिकवर कर रहा हूँ, स्लोली कर रहा हूँ, लेकिन रिकवर कर रहा हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच, सीरियसली आपका दिल से सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने काफ़ी विशेष की, आप लोगों की दुआएं बहुत आई मेरे लिए, और उसी का वो है कि मैं जल्दी रिकवरी कर पाया। ऑलमोस्ट 50% में रिकवरी कर चुका हूँ, और आवाज़ मेरी स्लो आ सकती है। प्लीज़ अपने मोबाइल का वॉल्यूम इंक्रीज कर लेना, ठीक है, इतना तेज़ मैं बोल नहीं पाऊँगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। नाम लेने बैठूंगा तो बहुत सारे लोग हैं फैमिली में ना, सब लोगों ने बहुत विशेष की, और कुछ तो इतने अच्छे हैं कि हमारी पोजीशन निगेटिव चल रही थी, लेकिन उन्होंने पोजीशन के बारे में एक बार भी बात नहीं की। उन्होंने पहले मेरी तबीयत की फिक्र की। उन्होंने बोला कि सर आप पोजीशन के लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सीरियसली मैं पोजीशन के लिए बिल्कुल टेंशन ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी कैलकुलेशन पे 100% कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, जब मैं पोजीशन बनाता हूँ वो टाइम ले सकती है, ठीक है ना, वो टाइम लेगी क्यों नहीं टाइम गाइज। अगर इतना आसान होता है इस मार्केट से पैसा बनाना तो हर कोई पैसा बना लेता ना। अगर मैंने पोजीशन बनाई है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो लॉस में ना जाए, ठीक है ना। इंस्टेंट प्रॉफिट नहीं मिलता है, कभी कभी ना ऐसा नहीं है, हमें वेट करना पड़ता है। हमारा पेशेंस चेक करती है मार्केट। अगर हमारे अंदर सब्र नहीं है तो हम पैसा नहीं बना सकते हैं। इसमें मैं डिस्कस करूंगा मार्केट के बारे में, पोजीशन के बारे में आगे। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ यार थैंक यू सो मच। नाम नहीं ले सकता हूँ आप लोगों की विशेष बहुत ज़्यादा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की मार्केट की। आज सुबह मार्केट ओपन होने से पहले सही टाइम पर मैंने क्लियरली अपनी फैमिली मेंबर्स को अपने ग्रुप में, ठीक है ना, जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी, और जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है उसमें भी, और अपने इन्वेस्टर को, जो अपने क्लाइंट से मैंने पर्सनली मैसेज किए, और मैंने क्लियरली बोला प्लीज एग्जिट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, एग्जिट फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एग्जिट फ्रॉम स्टॉक इन्वेस्टमेंट, मतलब XYZ आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है आप उससे एग्जिट कर जाइए मार्केट ओपन होते ही। और उसमें क्लियरली मैंने बोला, मैंने ऐसा नहीं मतलब कि छुपाया हो, मैंने क्लियरली बोला कि प्लीज एग्जिट कर जाइए, बहुत रिक्वेस्ट की। और उसका रीजन आपके सामने है जो मैंने बोला। देखिए मार्केट का क्या हाल हुआ, ठीक है ना। मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आने की उम्मीद थी, वो बजट से पहले आने की प्रॉफिट बुकिंग, या आप बोल सकते सेलिंग आने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक लग नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार कुछ उल्टा होने वाला, हिस्ट्री कुछ बदलने वाली है। वरना हमेशा यही होता है कि बजट से पहले एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन इस बार नहीं लग रहा था। और दूसरा गाइज, जब निफ्टी 24,200 300 था उस टाइम पर हमने बोल्ड कॉल दिया था। जब सारे यूट्यूबर निगेटिव थे, मार्केट एनालिस्ट बहुत सारे निगेटिव थे, हमने क्लियरली बोला था कि निफ्टी का टारगेट 24,980 है, जो आपको दिखाई देगा। तो वहां तक 980 तक नहीं पहुंचा, लेकिन 800 से ऊपर बैंक और निफ्टी गया है। जो निफ्टी का हाई बना है 24,880 लाइफ टाइम हाई है। तो 50 60 70 80 पॉइंट का तो आप मान के चल सकते हैं कि हाँ टारगेट अचीव्ड हो गया। नो डाउट बैंक निफ्टी ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बैंक निफ्टी का जो कल का हाई था 52,700 था। बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया अभी तक। उसका रीजन जो है, उसका रीजन वही है कि जो बैंक्स में डिपॉजिट आते थे उसमें कमी आई है। पहले जो एफडीज करते थे लोग, अब एफडीज नहीं करते, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसका जो टोटल बर्डन बैंक्स पे आ रहा है वो 3 लाख करोड़ से ज्यादा का आ रहा है। तो ये बार बार मैंने बताया कि बैंक्स के लिए परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल होगा। वरना अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं निफ्टी के अकॉर्डिंग, बैंक निफ्टी पे 3000 पॉइंट ड्यू थे, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पैचअप नहीं कर पाया बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी के लिए कल के 2 रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। दूसरी बात करता हूं गाइज, सबसे पहले एक बड़ी न्यूज आई आज माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्वर है उसमें प्रॉब्लम आई है। एयरलाइंस, जितनी भी एयरलाइंस है वर्ल्ड की, उनमें इश्यूज आ रहे हैं, फ्लाइट सबकी डिले हो रही है। और दूसरा, लंदन स्टॉक एक्सचेंज को भी इसमें प्रॉब्लम आई है। कुछ टाइम के लिए शायद वो स्टॉक एक्सचेंज बंद हुआ, पता नहीं उसमें क्या टेक्निकल इशू आया, लेकिन वहां से भी ये प्रॉब्लम आई है। ये शायद आपने नोट किया होगा, आपको न्यूज। और
और गाइस दूसरा अपडेट है अमेरिकन मार्केट से। अभी की बात करता हूं, अमेरिकन मार्केट में हमने एक बोल्ड डिसीजन दिया था, बोल्ड कॉल था हमारा कि 42,000 डाउ जाएगा, डाउ जोन्स। और डाउ जोन्स ने भी ऑलमोस्ट 41,378 यानी कि 41,400 का हाई बना चुका है। और जब हमने ये बोल्ड कॉल दिया था उस टाइम पर डाउ जोन्स 38,000 चल रहा था। ऑलमोस्ट 3,400 की रैली बनी है हमारे प्रिडिक्शन के बाद में। हम बेवकूफ नहीं है गाइस, हम तुक्के नहीं मारते हैं। यहाँ पर जो कैलकुलेशन मिलती है आपको बहुत डिफरेंट मिलती है। यही है कुछ लोगों को है ना चुभ रहा है, ऐसा लगता है, क्योंकि उनकी दुकानें है ना बंद होने वाली है बहुत जल्दी। ये तो 4 दिन मेरी तबियत खराब हो गई, वरना मार्केट को इतनी स्ट्रांगली मैं ग्रिप में पकड़ता कि मैं आपको जो बताने वाला था आपको डिफरेंट ही नजर आता। मेरा फोकस नहीं रहा 3-4 दिन से मार्केट के ऊपर। दूसरी बात, विप्रो का रिजल्ट आया, विप्रो का एडीआर 11.5% डाउन है। दूसरा रिलायंस का जीडीआर, रिलायंस का रिजल्ट आया, रिलायंस का जीडीआर 4% डाउन है। आप सोचिए अगर रिलायंस 4% नीचे खुलेगा तो निफ्टी 500 पॉइंट माइनस खुलेगा या 200 से 300 पॉइंट कम से कम माइनस खुलेगा, क्योंकि हाईएस्ट वेटेज रखता है रिलायंस निफ्टी में। अंडरस्टैंड कीजिए, मार्केट यहां पर बड़ा करेक्शन दिखाने के लिए रेडी है। मैं सरप्राइज नहीं होने वाला कि निफ्टी में अभी भी यहां से आपको 750 पॉइंट का करेक्शन आपको दिखाई दे। मेरा मिनिमम करेक्शन अभी जो दिखाई दे रहा है 1000 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में होना चाहिए। एक अच्छी हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 81% से घटकर 45 से 40% के करीब आनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी गिरावट की तरफ मार्केट जा रहा है, जबकि बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.62 है। अब मैक्सिमम जो डिपेंड करता है, अंडरस्टैंड कीजिएगा, वो कल के रिजल्ट पर डिपेंड करता है, आउटलुक आगे का। अगर एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने रिजल्ट अच्छे प्रेजेंट नहीं किए तो गाइस मार्केट अच्छा खासा करेक्शन दिखा सकता है। तो मार्केट आउटलुक के लिए मैं वीडियो कल बनाऊंगा, जो मैं प्रॉपर आपको अपडेट करूंगा। करंट की जो सिचुएशन चल रही है मार्केट की, उस पर मैं डिस्कशन कर रहा हूं। दूसरा, हमारा एक लॉन्ग स्ट्रैंगल चला आ रहा है बैंक निफ्टी का, मंडे से 52,000 का पुट और 53,000 का कॉल। गाइस सबसे पहले एक बात मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दूं, बिल्कुल क्लियर कर देता हूं अपने माइंडसेट को। जितना मैं बोलता हूं आप पोजीशन वो बनाएं, तो मुझसे क्वेश्चन रेज करना। अगर आप पोजीशन हटके बनाते हैं, कुछ भी पोजीशन आप अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो मैं उसका आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि उसका रिस्क आपने लिया है। अगर आपने ट्रस्ट मुझ पर किया है, आपको पोजीशन जो मैं बता रहा हूं वो बनानी होगी, और उस बनाने के बाद दूसरा डिसिप्लिन, उस पोजीशन को होल्ड करना होगा। लॉस में जा रही है, मैं जानता हूं लॉस में जा रही है, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है इतना लॉस जा रहा है या इतनी निगेटिव चल रही है। एग्जिट कराने के लिए मैं बैठा हूं, मैं बोल देता हूं आपको, प्रीमियम ग्रुप में बार बार बताता हूं कि पोजीशन को होल्ड करिए, और टाइम टू टाइम कोशिश करता हूं इतनी तबियत खराब होने के बाद भी कि आपको पोजीशन में ये एक्शन लेना है। एवरेज करने के लिए बोला, टाइम से बताया एवरेज कीजिए। पोजीशन ऐड करने के लिए बोला आज ये भी बोला है कि सेकंड हाफ में प्रीमियम ऐड होगा, तो जाकर देखिए प्रीमियम कितना जबरदस्त ऐड हुआ है लास्ट के 15 मिनट में। तो ये आपको ऐसे ही कोई हवा में नहीं बता सकता है, ये वही बता सकता है जिसने इस सिचुएशन में जाके एक्सपीरियंस किया है, जो कैलकुलेशन का मास्टर हो सकता है, जो डिफरेंट एक्सपीरियंस रख सकता है। दूसरी बात, मैं मानता हूं इसमें 150 पॉइंट्स का हमारा गैप चल रहा है, ठीक है ना, लॉस चल रहा है। हो सकता है मंडे हम प्रॉफिट में आ जाए। अब ये सोचिए, एज ए ट्रेडर मंडे से अभी तक आप जितने भी ट्रेड लेते हैं, कॉल या पुट जो भी बाय करते हैं, मैं लिख के देता हूं आपको लॉस होना था, क्योंकि मार्केट ने पिछले 15 या 20 डेज से इतना कंफ्यूज किया हुआ है ट्रेडर को कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कॉल लेना है या पुट लेना है। वो कॉल बाय करता है, मार्केट नीचे आ जाती है, वो पुट बाय करता है, मार्केट ऊपर चली जाती है। अब तक आप 100 ट्रेड ले चुके होते हैं और 100 ट्रेड में से 95 ट्रेड में आपको लॉस होता है। जो अभी तक कैपिटल बचा हुआ है वो कैपिटल फिनिश हो जाता है। अगर आपको पॉजिटिव सोचना है तो इस लेवल पे जाके सोचिए, सेल्फिश मत बनिए। मार्केट कभी भी सेल्फिश को रिवॉर्ड्स नहीं देती है, ये याद रखना। ये मार्केट अभी तक एज ए ऑप्शन बायर को लास्ट 15 डेज में फिनिश कर चुकी है, लास्ट 3 डेज में फिनिश कर चुकी है। आप सोचिए, कल सुबह में क्लियर था कि बैंक निफ्टी प्लस आएगी,
बैंक निफ्टी 200 पॉइंट माइनस गया, लेकिन मैंने डिसिप्लिन को फॉलो किया। मैंने नहीं बोला आपसे कि आप पुट से एग्जिट कर जाओ, जबकि पुट का प्रीमियम ऑलमोस्ट 500 रुपीज था। मैंने नहीं बोला। डिसिप्लिन को अगर फॉलो नहीं किया तो ये मार्केट आपको किक कर देगी, मार्केट आपको एग्जिट कर देगी। ये याद रखना, अंडरस्टैंड करना। अगर आपको पोजीशन में फंसे हुए हो, पोजीशन निकलने का मौका जरूर देगी मार्केट, लेकिन आपका पैशन चेक करेगी, आपका सब्र से चेक करेगी, आपका पोटेंशियल चेक करेगी कि इस बंदे में कितना दम है, कितना ये ट्रेडर रुक सकता है। मैक्सिमम ऑप्शन बायर बाहर हो चुका है, 90% ऑप्शन बायर बाहर हो चुका है, क्योंकि प्रीमियम डीके हो चुका है। अंडरस्टैंड कीजिए अब किसका नंबर है, अब ऑप्शन सेलर का नंबर है। मंडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है ये बजट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डे रहेगा हमारे लिए। गाइस एक बात याद रखना, जिसको भी आप फॉलो करो उसको ऑनेस्टी के साथ फॉलो करो, और उसकी जो वो बोले, जो आपको इंफॉर्मेशन दे, डिट्टो वैसा ही ट्रेड करो, वैसे ही पोजीशन बनाओ और वैसे ही सबर करना सीखो, उसको स्ट्रांगली फॉलो करो। आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों हमें बड़ा ट्रेड एनी हाउ मिल जाएगा। बस अपना आपको पॉजिटिव रखना होगा। गाइज अंडरस्टैंड करना, लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में आप जो भी ट्रेड लेते हैं, तो ऑप्शन बायर 99% केसेस में लॉस होना था। एटलीस्ट हम उससे तो बचे हुए। हमारे पास एक उम्मीद तो है कि हमें प्रॉफिट होगा, और वो उम्मीद कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट हो रही है। तो ये पूरा अपडेट था मार्केट से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ा ठीक हुआ हूँ, रिकवर हुआ हूँ। कल से उम्मीद करूंगा, कल मैं आपके लिए आउटलुक लेकर आऊंगा, नेक्स्ट वीक का आउटलुक क्या रहेगा, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट क्या रहेगा। 3-4 दिन से वीडियो नहीं बनाई थी, तो कोशिश करी, हिम्मत की आज वीडियो बनाने की, आज आपके साथ कुछ शेयर कर पाऊं। तो गाइस थैंक यू सो मच। इतना बोल दिया मैंने, फिर भी बहुत हिम्मत की बात है। कहीं ना कहीं तबीयत ठीक नहीं है, एसी से दूर रहने के लिए बोला है डॉक्टर ने, ठीक है ना। ज्यादा एसी नहीं चलाना है, अभी भी 26 पे चल रहा है, ठीक है ना, तब भी इतना पसीना आ रहा है। तो ये चीज है, थोड़ा है वीकनेस, लेकिन उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। आपकी दुआएं तो मेरे साथ है ही ना, वो तो मैं मान के चल रहा हूँ। और दूसरी बात, ऐसा चैनल यार कहाँ मिलेगा आपको। आपके 2-2 महीने का पेमेंट ड्यू है, ठीक है ना, 1.5 महीने का पेमेंट ड्यू है बहुत लोगों का। लेकिन मैंने टीम से नहीं बोला यार किसी को एग्जिट करो। मुझे ये छोटा सा अमाउंट है ना, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, वो मैंने आपको बार बार बोला है, ठीक है ना, कि क्यों चीजें हुई है, क्यों बदली गई है। लेकिन आप कुछ लोग होते हैं ना, इनमिच्योर होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कब क्या बोलना होता है, ठीक है ना। और दूसरी बात गाइज, सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, एज ए ऑप्शन बायर अगर आपने वेट करना नहीं सीखा, प्रॉफिट में भी और लॉस में, अगर लॉस आ रहा है, लॉस अगर हेजिंग के साथ में नहीं है, अगर उसको एग्जिट करना नहीं सीखा, तो बिलीव मी ये मार्केट आपको 100% किल कर देगी। तो ये था पूरा अपडेट। थैंक यू सो मच। मिलूंगा कल सुबह मार्केट आउटलुक के लिए लेकर। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।